चाहे कुछ भी हो अनजान उसकी आराधना करें। चाहे कुछ भी हो अनजान आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ आराधना मैं करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अनजान आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को हो, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। मिलकर उसकी आराधना करें। आराधना पिता को, आराधना आसमां को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना आशीष मुझको मिले या ना मिले प्रभु तेरी आराधना करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को हो, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आराधना को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को हो, आराधना यीशु को। वो जिंदा जिंदा जीवित आराधना परमेश्वर की करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हो आराधना यीशु को, सारी आराधना आराधना यीशु को हो, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, सारी आराधना यीशु को। हम जीवित आराधना परमेश्वर को आराधना जब आप आराधना करेंगे परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आराधना यीशु को, आराधना आराधना यीशु को, सारी आराधना यीशु को
परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। अपने मुंह को खोलते हुए जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे बीच में है। जीवित आराधना परमेश्वर को चढ़ाएंगे आत्मा में होकर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु सेनाओं की यहोवा है, आराधना की योग्य है। ओ हालेलुया हालेलुया। जब आप उसकी आराधना स्वतंत्र रीति से करते हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। हालेलुया। छुटकारा देगा, चंगाई देगा। हालेलुया। ओ पापों से आजाद करेगा। परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। होरी बाबा बशंदे रिखा बाबा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया। अपने मुंह को खोलते हुए हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। तेरे नाम की स्तुति हो। तू अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, तू आदि और अंत परमेश्वर है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। सारी शक्ति से, सारे मन से उसकी आराधना करें। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ बाबा बाबा बशंदे रिखा बाबा। हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र है। ओ बाबा शंदे रिखा बाबा। तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस। परमेश्वर की आराधना करें, आराधना करें। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ही प्रार्थना। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे यीशु यहाँ पे दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं यीशु दौड़े आता है, जब मैं गिरूं यीशु मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, घोषणा करें तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने हम टेके बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु यीशु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
यीशु तू पवित्र है, यीशु मुझे भी पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, यीशु पवित्र है, तू पवित्र है, परमेश्वर को बोले प्रभु तू मुझे पवित्र बना, मुझे आपके स्वभाव में यीशु पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, यीशु प्यार है, उसको देख के बोले तुझसे प्यार यीशु तुझसे है, प्यार है, तुझसे मुझे प्यार किसी प्यार में नहीं पड़ना है, पड़े। यीशु प्यार प्यार अपने मुंह से है, अंगीकार करें, तुझसे यीशु, प्यार मुझे तुझसे प्यार है, है, तुझसे प्यार है, यीशु प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, यीशु हे हाले हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को, दोनों हाथों को हिलाते हुए राजाधिराज हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 जोर से हालेलुया धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सब गए धन्यवाद पिता, अपने हाथों को उठाते हुए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया 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 उसकी महिमा करें। परमेश्वर की स्वर्ग उतार आ रहा हालेलुया को, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you उसके Jesus, सारे उपकारों के लिए, thank you जो क्रूस में उसने Jesus, हमारे लिए अपनी जान thank को you दिया, उसके Jesus, इंतहार प्यार के thank लिए, you उसके खून के लिए हम Jesus, उसको धन्यवाद दें। thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। आज आराधना में अनुग्रह के धन्यवाद देते हैं। बच्चों लोग को ब्लेस किया धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। भारत देश के लिए सुबह हम प्रार्थना कर चुके प्रभु, और भी हम प्रार्थना करते हैं हमारा भारत देश के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की दया होने पाए। आगे आपका दासी के द्वारा हम वचन सुनेंगे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। धन्यवाद करते यीशु के नाम सुनते, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और आज प्रभु के महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसलिए प्रभु का नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना आप सबको है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु के महिमा के लिए वचन सुनेंगे। हम सब लोग प्रार्थना करने का समय समर्पण के साथ प्रार्थना करिए। मन में प्रार्थना करिए कि प्रभु आज मैं वचन सुनने जा रहा हूं, मुझ पर दया करना। सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले, सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले। यीशु मेरा सृजनहार है, यीशु मेरा पालनहार है, यीशु मेरा सृजनहार है, यीशु मेरा पालनहार है। सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। महान सच्चा जीवित पवित्र परमेश्वर, आपके वचन में जाना चाहते हैं। आपका दासी को मसा कर लीजिए, और साथ में भारत देश के लिए दुआ करते हैं। भारत देश में प्रेम, भाईचारा और एकता दे। भारत देश का हर एक लोग को स्वतंत्रता दे। प्रभु यीशु के नाम से सबको ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए आगे का वचन के लिए प्रभु का दासी को हम स्वागत करते हैं, आगे ताली बजा करके। यस। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना उपकार अनुग्रह आशीष किया, हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। आज का दिन में कितना लोग दुनिया से मतलब चले गए, मरमिट किए, लेकिन परमेश्वर हमको, हमारे परिवार को स्वस्थ रखा, चंगा रखा, जीवित रखा। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार किए, उपकार को कभी नहीं भूलना है। जो अवसर मिलता है वो अवसर को बहुमूल्य समझना है। और हम अभी यीशु मसीह के आगमन बहुत नज़दीक है, इसलिए जितना भी हम प्रभु में आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना, क्योंकि समय किसी के इंतजार नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हर समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए परमेश्वर का वचन की ओर जाने का पहले अपने आप को तैयार करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आज का वचन मेरे लिए होना पाए। आज का वचन से तुम मुझसे बोल बातचीत कर, और आज का एक एक वचन मेरा हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए, और उनके अनुसार मेरे को चलने के लिए प्रभु शक्ति और सामर्थ्य आप पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मेरे अंदर का कमी को तू बता, ताकि मैं अपना कमी को मालूम होकर मैं अपना कमी को सुधारते हुए आपका वचन के अनुसार चल सकूं। प्रभु ऐसी तो सहायता कर। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद करते पिता।
अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितना लोग प्रभु आज का परमेश्वर ले वजन का सामने परमेश्वर ले अपने आप को समर्पण किया पिता, हाँ पिता परमेश्वर, हर एक लोग को तो चूले पिता, हाँ पिता परमेश्वर, आज के एक वजन हर एक लोग का हृदय में अध्याय से बसना पाए और आपका वजन को सुनने का समय हर एक लोग विश्वास के साथ बैठना पाए। हाँ पिता, तू सहायता मदद कर, अपने आप को भी आपका हाथ में समझे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरा सहायता कर, मेरा अगुवाई कर प्रभु। प्रार्थना सुन ले, उत्तर दिए, इस धन्यवाद करते। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जो भी हो, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु का रास्ता में हम चलता है तो हमको लगातार और उसमें क्या है, चलते जाना है और प्रभु में हमको चलते जाना है और विश्वास में हमको क्या करना है, चलते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। लगातार कोई भी हो, हम प्रभु का मतलब रास्ता में हम चल रहा है, उसमें हम पीछे नहीं हटना है, हमको लगातार प्रभु में हमको आगे बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मतलब चीज़, हम अपने आप को देखिए, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ है तो लगातार नहीं होने का कारण है, हम प्रभु में प्रार्थना में वचन में हम लगातार हम नहीं बढ़ने का कारण हमारे जीवन में कई प्रकार का परेशानी तकलीफ आता है। इसलिए हम यही नहीं सोचना है, अभी देखो अभी कितना मतलब परेशानी पिछले साल से चल रहा है, हमको इतना संगति में हम आगे बढ़ पा रहा है, संगति में नहीं आ पा रहा है, इतना भजन सुन पा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो और कैसे भी करके परमेश्वर का दास मतलब अपना बच्चे को मतलब आलमी भोजन को खिलाने के लिए प्रयास कर रहे और कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए मतलब समय नहीं दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुख का बात है। इससे बड़ा और दुख का बात कोई कुछ भी नहीं है। जिंदगी पर हमारा काम कदम नहीं होता है, इसमें हमको पता चल रहा है लोग के अंदर में संगति का प्यासा नहीं है, लोग का अंदर में संगति का प्यासा नहीं है, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए प्यासा नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और जितना लोग मतलब देखो, कई लोग इस दुनिया से चले गया है, इस मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन आप लोगों को इस मतलब मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, इससे आप लोग वंचित हो रहा है। यही तो सबसे बड़ा दुख का बात है। और ये देख करके क्या हमारा परमेश्वर खुश होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, हम कोई भी चीज़ हम कर रहा है, प्रार्थना में वचन सुनने में सब लगातार होना है। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का सब्जेक्ट का नाम है लगातार। लगातार लगातार नहीं तो बने रहना। आइए हम देखेंगे, पहले पॉइंट है पहले शमूएल 12:14। पहले शमूएल 12:14। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12-14 वर्ड्स। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम यहोवा का भय मानो, उसका उपासना करते और उसका बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उसे बलवा ना करो। हम जो भी चीज़ मतलब हम कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर का पीछे, अपना परमेश्वर यहोवा का पीछे चलने वाला बने रहो। चलने वाला क्या करना है? बने रहो। लगातार परमेश्वर का पीछे हम चलते जाना है, हमारा चलना बंद नहीं करना है, उसमें हमको स्थिर रहना है। और लगातार हमारा क्या, हमको क्या होना चाहिए, जब तक इस दुनिया में हम जीवित है तब तक हम परमेश्वर का पीछे पीछे हमको चलते जाना है। हमारा परमेश्वर के पीछे चलना बंद नहीं करना है। यही तो बात है। हम 1 महीना 2 महीना तक मतलब अच्छा से हम प्रभु में आगे बढ़ता है, उसके बाद हम कुछ परेशानी कुछ तकलीफ आने का समय प्रभु से पीछे हो जाता है। उसके कारण से हम जैसे हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में परिवार में नहीं हो रहा है। हम कई बार हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, लेकिन इसी प्रकार मेरे जीवन में परिवार में क्यों आ रहा है, लेकिन इसी प्रकार हम नहीं चल रहा है। लगातार हमारा कोई भी काम प्रभु के पीछे हम नहीं चल रहे हो। और इसमें ये लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानता तो उसको मानते जाओ, उसको भय मानना बंद नहीं करना है।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपना समानता में अपना स्वरूप में हमको बनाया है। हमको मनुष्य को बनाने के लिए उसको क्या झुकना पड़ा और अपना श्वास हमारे अंदर में फूका है, इसलिए हम आज जीवित है। ये कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। और परमेश्वर मतलब जो अपना श्वास हमारे अंदर में दिया है वो कभी भी चाहे तो क्या होगा, अपना पास वो ले लेगा, तो फिर हम कोई काम का नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के पीछे अपना परमेश्वर यहोवा का पीछे चलने वाला बने रहो। परमेश्वर के पीछे क्या होना है, चलने वाला बने रहो। वो मतलब चलने वाला बने रहो, उसको बंद नहीं करना है। और तुम और वह जो तुम पर आजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो, तब तक यही मतलब तुम्हारे लिए भला होगा। इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर का पीछे पीछे हमको चलते जाना है, उसमें हमको बने रहना है। और हम देखेंगे दूसरा पॉइंट यूहन्ना 8:31, जॉन चैप्टर 8:31 बेड्स, यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं। परमेश्वर ने वचन संहिता 138:2 में लिखा है, और परमेश्वर ने अपना नाम से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया है, परमेश्वर का वचन को दिया है। हम अपने आप को सोच कर देखिए, मैं और आप लोग परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दे रहा है। परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम बने रह रहे कि नहीं रह रहे, अपने आप को जांच कर देखना है। परमेश्वर का वचन को हमको क्या करना है, वही परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद, चंगाई, छुटकारा सब कुछ परमेश्वर के वचन में होता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, और यदि तुम मेरे वचन में क्या है, बने रहना है। परमेश्वर के वचन में हमको बने रहना है। परमेश्वर के वचन में मतलब हमको क्या है, और अब स्थिर रहना है। लगातार हमको परमेश्वर के वचन में क्या होना है, हमको बने रहना है। लगातार हम परमेश्वर के वचन को कितना लोग आज मतलब सुबह उठने का समय हम पढ़ रहे हैं, आज दिन भर मतलब अपना सुबह से उठते हैं, दिन भर अपना काम करते रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को कितना लोग पढ़ रहा है और परमेश्वर के वचन में कितना लोग स्थिर है। क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार का परेशानी तकलीफ है, हमारे अंदर में मतलब निराशा रहता है, उदासी रहता है, कई प्रकार का तनाव रहता है, लेकिन परमेश्वर का एक एक वचन हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, वही हमारे जीवन में क्या है, हर एक निराशा, उदासी, हर एक तकलीफ, दुख सब कुछ क्या हो जाता है, उसमें दूर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमको क्या करना है, जो सुन रहा है, और परमेश्वर के वचन को अपना हृदय का पटिया में लिख कर रखना है और उनके अनुसार हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर इसमें लिखा है हमको क्या करना है, यदि तुम मेरे वचन में हमको क्या है, बने रहना है। हमको परमेश्वर के वचन में हमको बने रहना है। परमेश्वर के वचन में मतलब जो भी हम पढ़ रहा है उसको लगातार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। लगातार प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जो भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने का पहले हम यही प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर इसमें जो भी हो भेद भरे बात को, प्रकाशन को तू मेरे को समझा दे। मैं इतना पढ़ा लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही हूँ प्रभु, और पवित्र आत्मा परमेश्वर तू ही मेरे को सिखा, तू ही मेरे को समझा। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर गुड टीचर है, वही हमको समझाएगा, वही हमको सिखाएगा, सब कुछ बताएगा। हम अपना मन से परमेश्वर का एक भी मतलब एक मात्र एक बिंदी को भी हम आगे बढ़ा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। कई लोग अपना मर्जी से मतलब कुछ भी मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है उससे मतलब बढ़ाकर मतलब बताता है। नहीं, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसी प्रकार हमको क्या करना है, उनके अनुसार चलना है, उसका मतलब अनुसार हमको दूसरों को भी बताना है, परमेश्वर का वचन को बताना है। इसलिए दूसरा हम ये है, परमेश्वर का वचन में हमको क्या करना है, बने रहना है। तीसरा हम देखेंगे यूहन्ना 15:9, जॉन चैप्टर 15:9 वर्ड्स, यूहन्ना 15:9। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है,
उस प्रेम को हम कुछ मतलब कैसे वर्णन कर सकता है। हम ऐसी मतलब परमेश्वर ने हमको जगत को ऐसे प्रेम किया है, अपने एकलौता बेटे को मेरे लिए और आप लोगों के लिए दिया है, पूरे जगत के लिए दिया है, पूरे जगत के लिए। ऐसी नहीं है खाली मतलब प्रभु के पास आने वाले लोग, पूरा जगत के लिए मेरे परमेश्वर ने अपना बेटे को हमारे लिए दिया है। उसका प्रेम में हमको बने रहना है। परमेश्वर कोई भी हो, हम सोच के देखिए हमारे पास 10 संतान हो, लेकिन हम एक दूसरे के लिए पूरे दुनिया के लिए हम देंगे क्या बलिदान होने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है, अपना एकलौता बेटे को हमारे लिए दिया है। उस मतलब परमेश्वर का प्रेम में हमको बने रहना है। और जो दुनिया का संसार का प्रेम में फंसेगा तो क्या होगा, हम बर्बाद होगा, हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम में हमको बने रहेंगे, उसमें हम स्थिर रहेंगे, तो परमेश्वर ने हमको क्या करेगा, हमारा हर एक मतलब जरूरत को मेरे परमेश्वर पूरा करेगा। और उसमें लिखा है यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तब क्या होगा, और मतलब परमेश्वर का आज्ञा को भी पालन करेंगे। इसमें यही लिखा है मेरे प्रेम में बने रहो। किसका, दुनिया का लड़का लड़की के प्रेम के बारे में बता रहे क्या, नहीं, परमेश्वर का प्रेम में। जो प्रभु ने हमको अभी तक स्वस्थ रखा, जीवित रखा है, अपना श्वास हमारे अंदर में दिया है और अपना समानता में हमको बनाया है, वही परमेश्वर का प्रेम में हमको क्या करना है, बने रहना, स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसका प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम में हमको बने रहना है। और परमेश्वर अभी तक हमको जीवित रखा है। कितना लोग अपना प्रिय लोग मतलब इस दुनिया से चले गया है, लेकिन परमेश्वर हमको, हमारे परिवार को जीवित रखा है। वही परमेश्वर का प्रेम में हमको क्या करना है, बने रहना, स्थिर रहना है। हम कोई भी काम करें तो लगातार हमारे जीवन में होना है। ऐसी नहीं है 1 साल के लिए 2 साल के लिए परमेश्वर को प्रेम करे और उसके बाद मतलब क्या है, संसार को प्रेम करे। और परमेश्वर का प्रेम में हमको बने रहना है। और हम देखेंगे प्रेरितों का काम 13:43, Acts chapter 13, 43 वर्ड्स। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का द्वारा हमारा उद्धार हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह से हम आज जीवित है, तो परमेश्वर का अनुग्रह में हमको बने रहना है, परमेश्वर का अनुग्रह में हमको स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह, उनका अनुग्रह नहीं है तो हम दुनिया में हम नहीं रहता। परमेश्वर का अनुग्रह का कारण हमारा कोई घमंड से, हमारा कोई ताकत से हम आज जीवित नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह में हमको बने रहना है, परमेश्वर का अनुग्रह में हमको स्थिर रहना है। इसलिए हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जैसे मतलब पौलुस का जीवन में भी कई प्रकार का परेशानी, बीमारी, तकलीफ आया है, उसी समय में भी मतलब परमेश्वर से विनती किया, ये बीमारी को मुझसे मतलब दूर कर, मेरे को चंगा कर। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या बताया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और परमेश्वर के एक हम हमारे जीवन में, हमारे शरीर में थोड़े से काशी, सर्दी, तकलीफ होने का समय में हम कुड़कुड़ाता है और प्रभु से मतलब हम विश्वास में हम पीछे हो जाता है। और परमेश्वर का दास कई प्रकार का मतलब वजन को लेके हमको बोलते हैं, वो परमेश्वर का वजन के ऊपर हम विश्वास करना है। और जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसका जीवन में परेशानी, बीमारी, तकलीफ सब होता है। इसलिए वही वजन को सब हम क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है और उन वचन के ऊपर हम विश्वास करना है। विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास के बिना ना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए हमको क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह में बने रहना है, परमेश्वर का अनुग्रह में हमको स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले हम देखा है, हम यहोवा परमेश्वर के पीछे हमको क्या है, चलते जाना है, बने रहना है। और दूसरा हम ये देखा है, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। तीसरा है परमेश्वर का प्रेम में बने रहना है। और चौथा है परमेश्वर का अनुग्रह में बने रहना है। प्रेरितों का काम 14:22, आज चैप्टर 14, 22 वर्ड्स। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो
और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। और चेले के मन को क्या किया? स्थिर करते रहा। प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को परमेश्वर के वचन को सुनाते सुनाते उनको क्या किया है? उनको मन को स्थिर करते रहा और उपदेश देते थे कि विश्वास में तुम क्या करना है? बने रहना है। हमारा नाम विश्वास ही है, लेकिन हम विश्वास में बने नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, क्या हमारे जीवन में क्या होगा? आनंद होगा, खुशी होगा, आशीष मिलेगा? इसलिए हमारा विश्वास में हमको क्या करना है? बने रहना है। हम यही मतलब आश्चर्य रखने, हम जो मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास में जा रहे हो, जो परमेश्वर के पास में जा रहे हो, जीवित परमेश्वर है, वही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास रखना है। हम विश्वास में, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया, अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मेरे और आप लोगों के लिए दिया है, वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास में हमको बने रहना है। जो परमेश्वर ने मेरे को बुलाया है वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वही परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, वही परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा बोल के उस परमेश्वर का ऊपर हम विश्वास में हमको क्या करना है? बने रहना है, उसमें स्थिर रहना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, हम परमेश्वर के वचन को सुनने का समय में विश्वास का साथ में बैठेगा, तब हमारे जीवन में क्या होगा? लाभ होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने का समय में अपना मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। परमेश्वर के वचन में क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है। और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हमारे अंदर में कई प्रकार का परेशानी के साथ, निराशा के साथ, उदासी के साथ, आंसुओं के साथ में हम इधर बैठे होंगे, लेकिन एक एक वचन से सुनने का समय हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद सब कुछ मिलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, प्रभु आज के एक एक वचन मेरे लिए होना पाए, और आज के वचन से तुम मुझसे बोल और बातचीत कर। इसलिए हम यही प्रार्थना करना है। और हमारा अंदर में कोई भी पत्थर का हृदय के साथ में हम इधर बैठा है तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन आएगा, वो पत्थर से टकरा कर क्या हो जाएगा? वापस चले जाएगा। इसलिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरा अंदर हृदय में जो पत्थर रखा है वो पत्थर को तू हटा दे, है नया हृदय दीजिए, नया मन दीजिए, नया आत्मा दीजिए। परमेश्वर के एक एक वचन को ऐसी प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर का वचन क्या होगा? हमारे हृदय में कार्य करेगा। इसलिए हमको क्या है? विश्वास में बने रहना है। अब्राहम का जैसे विश्वास हमारे अंदर में होना है। अब्राहम के जीवन में इतना परीक्षा सब कुछ आया, लेकिन वो परीक्षा में क्या हो गया? वो स्थिर रहा। इसलिए वो क्या हुआ है? विश्वासी लोग का पिता बन गया। इसलिए हमको कितना भी हो, जो भी परेशानी होता है, वो जो परेशानी है, वो परेशानी में, परीक्षा में पड़े रहने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए अपने क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, और चेलों के मन को क्या किया? स्थिर करते रहा, और एक उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, हम आसानी से मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, कई प्रकार का क्लेश, परेशानी हमको उठाना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना करना, प्रभु मेरे को सहने का शक्ति दे, धीरज का आत्मा दे, ताकि मैं सब कुछ सहते हुए आपका क्या है? आपका विश्वास में मैं स्थिर रह सकूं, बने रह सकूं। और वो विश्व मेरा अंदर में एक बड़ा विश्वास दे पिता, क्योंकि तू ही मेरे लिए सब कुछ है। वो माता के नहीं, पिता के नहीं, वो संभालने वाला परमेश्वर है, उसमें हमको विश्वास में बने रहना है। और हम देखेंगे कोलोसियों का पत्री 4:2, कोलोसियों का पत्री 4:4-2। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में हमको लगे रहना है। अभी इतना मतलब दुनिया में सब कुछ परेशानी, तकलीफ हो रहा है, कई परिवार मतलब दुखित में है, कई परिवार का प्रियजन सब खो गया है, लेकिन हम इस सब विषय लेके हमको प्रार्थना करना है। हम कितना लोग परमेश्वर का हजूरी में बैठ के अपना मतलब क्या है? प्रार्थना कर रहा है। हम जितना भी हम प्रार्थना करते जाएगा, मतलब हमारा हर एक समस्या, परेशानी क्या हो जाते जाएगा, वो नहीं रुकेगा। हमारे प्रार्थना को बढ़ाना है। जिंदगी पर हमारा काम खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रभु के लिए हमको समय को निकालना है।
हमको सब विषय को लेकर पूरा भारत देश के लिए, पूरा मतलब दुनिया के लिए और सब के लिए हमको सब विषय लेके हमको प्रार्थना करना है। अभी तक हमारा रिश्तेदार लोग प्रभु के पास नहीं आया है, वो मतलब पूरा अंधकार में फंसे हुए। हम हर एक लोग का नाम ले लेके हमको प्रार्थना करना है। उस प्रार्थना एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जब तक जीवित है तब तक हम प्रार्थना करते रहना है। जैसे मनुष्य के अंदर में जो श्वास नहीं है तो मनुष्य क्या है, मरा हुआ मर गया है। इसी प्रकार आत्मीय जीवन में हमारे अंदर में प्रार्थना का जीवन नहीं हो तो हम मरा हुआ लाश है। इसलिए हमको आत्मीय जीवन में मतलब आगे बढ़ना है, हम जीवित रहना, तो हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी समय हो है, आधा घंटा मिल रहे हो, 10 मिनट मिल रही हो है, तो 1 घंटा मिल रहे हो, जो भी समय मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके हम एक दिन में क्या है प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना है। हम जो भी हो, जितना भी मतलब प्रभु का दास को हम देखने का समय में कई मतलब पास्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या है प्रार्थना में अपने जीवन को बिताता है, उपवास में अपने जीवन को बिताता है। इसलिए इसमें हमको प्रार्थना में हमको लगे रहना है, लगातार हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना है, तब हमारा समस्या सब कुछ क्या है जाता रहेगा। क्योंकि हमारा प्रार्थना को, धर्मी लोगों का प्रार्थना को मेरा परमेश्वर कान लगा कर सुनता है, कान लगा कर सुनता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या है, हम लगातार प्रार्थना में हमको लगे रहना, लगातार होना है हमारे जीवन में। इसलिए प्रार्थना में हमको लगे रहना, इसलिए अपना प्रार्थना को क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे मतलब हन्ना के जीवन में हम देखने का समय में उनके जीवन में क्या है, शादियों को उनको संतान नहीं था हैं, और उसी समय में उनको क्या किया है, वो मनुष्य को बोलने के लिए नहीं गए, वो परमेश्वर के भवन में गए, परमेश्वर के भवन में गए और अपना विषय को प्रभु के हाथ में दिया है। और वो क्या किया है, आंसू बहावा का मतलब बिलक बिलक कर रोते हुए परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के वो प्रार्थना किया है, और परमेश्वर उनका मतलब विषय का मतलब उत्तर को उनका गोद में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जो भी समस्या हो, कई बहन लोग कई प्रकार का परेशानी में रहते हैं, हम मनुष्य को बोलने से कोई मनुष्य हमारा सहायता नहीं करेगा है, वो क्या करेगा, प्रयास करेंगे, हंसेंगे, निंदा करें, लेकिन परमेश्वर को अपना जो भी परेशानी है, जो भी विषय हमको बताना है, तो परमेश्वर हमारा क्या है, प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। हम जो भी विषय लेके हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसको क्या है, प्रभु को मतलब धन्यवाद देते रहना, धन्यवाद देते रहना। देखिए ना, कुछ मतलब विषय प्रार्थना होगा वो जल्दी मतलब सुनता है, और कुछ विषय को मतलब लेट में भी सुनता है, लेकिन हमारा प्रार्थना का विषय क्या है, उत्तर परमेश्वर जरूर देंगे। इसलिए हन्ना का समान हमारे जीवन में क्या है कि मतलब प्रार्थना का जीवन होना है। और लूका में भी लिखा है, जो मतलब है वो कितना मतलब बूढ़ी होने का बाद भी वो क्या है, वो परमेश्वर का भवन को छोड़ते नहीं थे, और उपवास का साथ में उनका जीवन को क्या है, प्रार्थना में लगे रहे। लेकिन हमको इतना मतलब उसका अनुसार मतलब इतना उम्र हमारा नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना है, अपना प्रार्थना को बढ़ाना है। अपना घर मतलब घर में प्रार्थना को करिए, अपना जो भी समस्या को समाधान, अपना पति नहीं सुधरे, बच्चे नहीं सुधरे हैं, जो भी सब बच्चे का भविष्य के लिए, कई बच्चे लोग का विवाह नहीं हुआ, सब विषय को लेकर के परमेश्वर की हजूरी में बैठ के आंसुओं का साथ में क्या करना है, प्रार्थना करना है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहना है। और हम देखेंगे पहले तिमोथी 2:15, पहले तिमोथी 2:15। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको इसमें लिखा है, विश्वास और प्रेम और पवित्रता में हमको स्थिर रहना है, विश्वास में और प्रेम में और पवित्रता में हमको स्थिर रहना है। और इसमें 3 बात लिखा है, विश्वास में भी हमको स्थिर रहना है, और प्रेम में भी, वो पहले भी मैं बता चुके हूँ, और हमको पवित्रता में। हम जितना भी प्रार्थना करें, हम पवित्रता के साथ जीवन नहीं बिताएगा तो हमारे प्रार्थना का कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि हमारे अंदर का हर एक बात को जानता है, और जो मतलब परमेश्वर का समूह में जो रखा है, जो भी विषय हो, और हमारे शरीर प्राण आत्मा को मतलब हम पवित्रता के साथ में नहीं रखेगा तो क्या है, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करना पहले, और हमको क्या करना है, प्रभु मेरे को पवित्रदाय के जीवन बिताने के लिए तू मेरा सहायता कर। और प्रभु यीशु मसीह के एक एक स्वभाव को अपना अंदर में रखना है। वो 100% मतलब पवित्र है, इसी प्रकार हमको भी पवित्रता में रहना है। और परमेश्वर का एक एक वचन कई बार मतलब पवित्रता के बारे में इधर प्रचार कर चुका है, और वही एक एक वचन को हम बार बार पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और सुबह उठने का समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे शरीर प्राण आत्मा को तू पवित्र और निर्दोष रखना है यीशु मसीह आपका आगमन तक। यही प्रार्थना करना है। हमको पवित्रता में भी हमको स्थिर रहना है, परमेश्वर के एक एक वचन को, क्योंकि इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरा विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए परमेश्वर के एक एक वचन को अपना हृदय में रखना है, और वही मतलब हमको क्या है, पवित्रता की ओर ले चलेगा, और पाप से बुरी संसार से हमको बचा कर रखेगा। और आज सुबह के समय में परमेश्वर का दास प्रचार किया है, तो परमेश्वर से हमको यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरे को इस बुरी संसार से तू मेरे को बचा कर रखो, बुरी संसार से और पाप से बचा कर रखो। और परमेश्वर को हमको डर है, जिसके अंदर में परमेश्वर के प्रति डर है, भय है, वो पाप नहीं करेगा। और जिसके अंदर में परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, डर नहीं है, वही मतलब पाप करते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे आत्मा को मतलब नरक में डाल सकते हैं, हमारे शरीर को मतलब ये कर सकते हैं, ऐसी मतलब वही है परमेश्वर का हाथ में उनका सब कुछ हमारा है। वही मतलब परमेश्वर को डरना है, परमेश्वर को भय मानना है। और परमेश्वर को भय मानेगा तो हम पाप कर ही नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर को भय मानो, ऐसी यही नहीं सोचना अरे कौन देखा है मरने के बाद कहाँ जाएंगे। कई लोग का अंदर में यही विचार रहता है। और परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है, एक एक मतलब वचन क्या है, वो सत्य है, वो जीवित है। इस परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास रखना है। नरक और स्वर्ग मतलब वास्तविक है, वो सत्य है। हम मरने के बाद में दो जगह में जाएंगे। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार पवित्रता के साथ जीवन बिताएगा, तब हम स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हम यही मत सोचिए एक बार मतलब हम बपतिस्मा ले लिया तो हम स्वर्ग में जाने का टिकट कट गया, इस मतलब सोच विचार में मत रहिए। हम जब तक मतलब जीवित है तब तक हमको क्या है, हमको विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में हमको स्थिर रहेंगे, तब हम क्या होगा, हम प्रवेश करेगा स्वर्ग राज्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मतलब कष्ट क्लेश उठाने ही पड़ेगा। इस दुनिया में हमको रखा है, मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य को इसलिए बनाया, दुख भोगने के लिए हमको बनाया। हमारे जीवन में कई प्रकार का परीक्षा तकलीफ आएगा, आ सकता है, लेकिन उसमें पड़े रहने के लिए मेरा परमेश्वर कभी नहीं देगा। इसलिए हमको क्या है, मतलब पवित्रता के साथ अपना जीवन को बिताना है। और इसलिए इसमें पहले हम यही देखा है, हमको एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जो भी हम काम करेगा लगातार करना है, चलते जाना है। उसमें परमेश्वर का मतलब पीछे जो चल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किया है, अब जीवित परमेश्वर हो, उनका पीछे पीछे चलते रहना है। इसमें ये लिखा है पहले पॉइंट में, अपना परमेश्वर यहोवा का पीछे चलना वाला बने रहो। ऐसी नहीं है 1 साल में चल गया उसके बाद बंद करो, नहीं, चलते रहना है। हमारा चलना, परमेश्वर के पीछे चलना कभी बंद नहीं करना। काहे शायद मतलब आंधी आए, तूफान आए, हमारा मन मतलब परमेश्वर के पीछे चलेगा तो हमको कोई भी मतलब गिरा नहीं सकेगा। परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के हाथ से मतलब किसी को इतना ताकत नहीं हुआ है हमको मतलब छीन के हमको लेकर जा सकता है। इसलिए परमेश्वर हर समय परमेश्वर के एक एक वचन को हम याद करना। परमेश्वर अपना बच्चे को मतलब अपना हाथों से मंडप बना के उस मंडप में हमको छिपा कर रखता है। उस परमेश्वर का वचन मतलब हमारा अंदर में मतलब याद करना है। कोई भी दुष्ट, कोई भी मतलब आंधी आए, तूफान आए, महामारी आए, हमको छू नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा यही है, हमको परमेश्वर का वचन में हमको क्या है, बने रहना है। तीसरा है परमेश्वर का प्रेम में हमको बने रहना है। आज के एक एक वचन को अपना हृदय में रखो। हमको मतलब जो भी हो, हम जब तक मतलब जीवित है तब तक प्रभु आपका रास्ता में चलने के लिए मेरे को, मेरे परिवार को तू सहायता कर, शक्ति दे, सामर्थ्य दे।
और मेरा प्रार्थना में मेरा प्रार्थना में बढ़ाते जाओ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपका हजूरी में बैठ कर मेरे को प्रार्थना करने के लिए सत्य और सामर्थ्य प्रभु, ताकि मैं पूरा देश के लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए आंसू बहा कर प्रार्थना करने का आत्मा दे प्रभु। ऐसी प्रार्थना करना है, ऐसी प्रार्थना करना है। हम किचन में भी मतलब बहन लोग काम करने का समय अपना मुंह को बंद करके हम इधर उधर का बात को नहीं सोचना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना है। तब देखना हमारे शरीर में जितना भी कमजोरी है सब कुछ मतलब दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर सत्य देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के एक एक वचन को याद करना है। हमारे सिर से लेकर नखून तक जितना भी तकलीफ हो, परेशानी हो, वो सब कुछ क्या होगा, दूर हो जाएगा। हम कई इधर उधर का बात को हम सोचते हुए हम काम करता है, इसलिए हमारे जीवन में परेशानी तकलीफ आता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय, परमेश्वर ने हमको मुंह दिया है, इस मुंह से परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है, स्तुति महिमा करना है। और सिर से लेकर नखून तक जितना भी बीमारी हो सब कुछ निकल जाएगा। अपने मुंह को बंद नहीं करना। अब ऐसी नहीं है तो चिल्ला चिल्ला के करो और पूरा दुनिया पूरा हो जाएगा, क्या हो गया बोल के दौड़ के आना, ऐसी नहीं है। परमेश्वर ने हमको बुद्धि और समझ दिया है, और बुद्धि और समझ से हमको सब कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको अपना विश्वास में हमको बने रहना, प्रार्थना में लगे रहना, और विश्वास और प्रेम में हमको, पवित्रता में हमको स्थिर रहना। इसलिए आइए आप परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। आइए अपने आप को समर्पण करिए, अपना मुंह खोल कर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आपका जीव परमेश्वर, आपका पीछे पीछे मेरे को चलते रहने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य परमेश्वर ये आपका एक एक वचन में मेरे को बने रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य प्रभु आपका प्रेम है। आप मेरे को इतना प्रेम किया पिता, आप अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए दिया यीशु, आप इतना मेरे को प्रेम किया यीशु, तू अपना आप को मेरे लिए दिया पिता। आप परमेश्वर आपका प्रेम में बने रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य प्रभु। दुनियादार माता पिता मेरे को प्रेम ना करे तो चलेगा, मेरा पत्नी प्रेम नहीं करने से भी चलेगा, मेरा पति प्रेम नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर आप मेरे को प्रेम परमेश्वर करिए प्रभु। आपका प्रेम में बने रहने के लिए, आपका प्रेम में स्थिर रहने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। आपका अनुग्रह में बने रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। मैं अपना ताकत से प्रभु आप परमेश्वर अभी तक जीवित नहीं प्रभु, आपका परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा मैं जीवित हूँ पिता। आप पिता परमेश्वर मेरे परिवार को सबको तू सुस्त चंगा रखा पिता। मेरे को विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। मेरे को प्रार्थना का योद्धा बना के तू खड़े करिए पिता। मैं लगातार परमेश्वर प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, मैं लगातार परमेश्वर आपका वचन के अनुसार नहीं चल पाती हूँ पिता, नहीं चल पाते हैं प्रभु। मेरे ऊपर तू अनुग्रह कर प्रभु, मेरे को सत्य दे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी सुदियो राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। रिबा बाबा रिबला बरबा सारा आंसुओं का साथ प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप लोगों को चूरा। हालेलुया, आंसुओं का साथ प्रार्थना करिए। भक्त का आंसू को गुप्पी में भर कर रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, ग्लोरी सुदियो राजा। आप पिता आप परमेश्वर हालेलुया पवित्रताई के साथ जीवन बिताने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। मेरे पूरा अंगों को, मेरे शरीर में जितना भी अंग है सबको आपका लहू में डुबा देते यीशु। आप पिता परमेश्वर मेरा कोई भी अंग से आपका विरुद्ध पाप ना कर सके प्रभु, मेरे को सहायता मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर टच कर रहे। हालेलुया, ग्लोरी सुदियो राजा। पवित्रताई के साथ प्रभु मेरा परमेश्वर सोच विचार चाल चलन सब कुछ आपके योग्य होना पाए यीशु, आपका स्वभाव मेरा अंदर में होना पाए। तू सब कुछ सह लिया पिता, इसी प्रकार परमेश्वर में सब कुछ सहते हुए आप में आगे बढ़ना पाए। आमीन, ग्लोरी सुदियो राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप लोगों को टच करे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक अग्नि उतर रहा है। पवित्र आत्मा का सत्य, पवित्र आत्मा परमेश्वर चूरा। हालेलुया, कोई भी आलसी रूप से ना बैठी। हालेलुया, आमीन, ग्लोरी सुदियो राजा। पवित्र आत्मा उतर गए। हालेलुया, पवित्र आत्मा टच कर दिया। रिबा बाबा रिबाला बरा बाबा सारा। आमीन आमीन आमीन, रिबा दनवे संबेगी वे शर्वे। आप लोगों का आंसू को देख लिया है, आप लोगों का आंसू को देख लिया है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। रिबा बाबा
रिबला बरबा सारा। आमेन आमेन आमेन। ओ ग्लोरी। आमेन आमेन आमेन। यीशु यीशु का हालेलुया हाथ आप लोगों के ऊपर है। हालेलुया। आपका सिर का ऊपर यीशु का हाथ है। रिबा बाबा रिबला बरबा सारा। महसूस करिए यीशु का हाथ आपका सिर का ऊपर है। रिबा बाबा रिबला बरबा सारा। आमीन। अपना आलमी आंखों से यीशु को देखिए। हालेलुया। रिबा बाबा रिबला बरबा सारा। आमीन 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 आमीन। ओ ग्लोरी। यीशु आपका प्रेम में बने रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। पवित्रता में बने रहने के सत्य और सामर्थ्य पिता। रिबा बाबा रिबला बरबा सारा। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन आमेन। यस, प्रार्थना का आत्मा दे दे प्रभु, ताकि मैं तुझसे प्रार्थना कर सकूं। प्रार्थना की आत्मा दे दे प्रभु, प्रार्थना की योद्धा बना दे प्रभु, प्रार्थना की आत्मा दे दे प्रभु, प्रार्थना की योद्धा बना दे प्रभु। देश के लिए मैं प्रार्थना करूं, आंसू बहा कर मैं प्रार्थना करूं। देश के लिए मैं प्रार्थना करूं, आंसू बहा कर मैं प्रार्थना करूं। प्रार्थना की आत्मा दे दे प्रभु, प्रार्थना की योद्धा बना दे प्रभु, प्रार्थना की आत्मा दे दे प्रभु, प्रार्थना की योद्धा बना दे प्रभु। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका दासी के द्वारा सुंदर वचन दिया, धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। भारत देश के प्रति और हम सब का प्रति हमेशा हमेशा होते रही, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मुक्तिदाता यीशु की, उद्धारकर्ता मसीह की, सबको जय मसीह की। सबको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना और बधाई हो आप सबको।